जिला आबकारी अधिकारी ने किया जनता का जीना मुहाल। पूरा मामला शिवपुरी जिले के जिला कलेक्ट्रेट परिसर का है, जिसके अंदर स्थित आबकारी दफ्तर के जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र धाकड़ के द्वारा पिछले 1 महीने से अधिक समय से परिसर के अंदर के रास्ते को तार फेंसिंग करवाकर बंद कर दिया गया है, जिससे प्रतिदिन हजारों लोगों को परिसर के अंदर प्रवेश के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है। आपको बता दें कि शिवपुरी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर अकेला आबकारी विभाग का ऑफिस ही नहीं, अब तो लगभग 1 दर्जन से अधिक अन्य विभाग भी स्थित हैं, जिनमें मध्यांचल ग्रामीण, पोस्ट ऑफिस, शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग से लेकर कई और भी विभाग मौजूद। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में हर मंगलवार को जनसुनवाई भी होती है, जहां सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट में अपनी शिकायत और समस्या लेकर आते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर का यह रास्ता पिछले 4 दशकों से अधिक समय से खुला है। वहीं परिसर के अंदर एक मंदिर भी स्थित है, जिसका रास्ता भी यहीं से होकर निकलता है, जिससे हिंदू धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ए न्यूज़ टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट कर रहा हूं। और इस परिसर में मेरा, चूंकि यहाँ भी न्यायालय है, एडीएम साहब हैं, कलेक्टर डीएम साहब हैं, और भी खाद्य है, आबकारी है, सब विभाग यहाँ पे मौजूद है, शिक्षा विभाग यहाँ मौजूद है। हम विगत 30 वर्षों से और उससे पहले से, और मेरे जो सीनियर्स हैं वो यहाँ निर्बाध रास्ते से आते आते रहे। अगर कैंपस पूरा एक है, ये प्रोमाइसेस, कलेक्टेड प्रोमाइसेस, इसको बंद करना, यानी आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने में आपको हर बार एक नए दरवाजे से होके जाना पड़ेगा। तो ऐसी भीषण गर्मी के अंदर यदि मुझे एडीएम कार्यालय जाना है तो मुझे सामने से होते हुए बिल्कुल मेन गेट से वहाँ से जाना पड़ेगा, जो करीबन यहाँ मेरे जिला न्यायालय से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और जो कि सुगमता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो, अगर हम यूँ जाएँ तो 100 कदम की दूरी पर है, लेकिन ये आबकारी विभाग के लोगों ने उसको अपनी पूरी घर की जायदाद, निजी जायदाद मानते हुए, निजी संपत्ति समझकर उसको बंद कर दिया है। और कलेक्ट्रेट के अंदर जो रास्ते दिए गए, इतना बड़ा प्रोमाइसेस है, कम से कम 4 रास्ते तो इसके होने चाहिए। तो जो एक मेन रास्ता जो था ये शुरुआत में, क्योंकि न्यायालय से सबसे नज़दीकी रास्ता है, इससे होकर बैंक भी जाते हैं हम लोग, तो ये सब चीजें इन्होंने पूरा यहाँ से बंद कर दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत सम्मेलन में 21 जोड़ों ने लिए फेरे। भोपाल के बैरसिया जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कलारा के शर्मा मैरिज गार्डन में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 21 जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए। जनपद सदस्य प्रतिनिधि घनश्याम वर्मा ने बताया कि 21 जोड़ों के वेद मंत्रों के साथ पंडित मनोज समाधिया द्वारा हिंदू रीति रिवाज अनुसार संपन्न कराया गया है ये विवाह। आयोजन में कुछ जोड़े भोपाल के अलावा अन्य जिलों से भी आए थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर एवं बैरसिया विधायक विष्णु खत्री शामिल हुए और वर वधुओं को नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर शुभकामनाएं दी। ए न्यूज़ टुडे से वृंदावन शर्मा की रिपोर्ट। वन विभाग की टीम ने सांबर के मांस के साथ एक युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जी हां, पूरा मामला वन विभाग की बड़वाड़ा क्षेत्र का है। जी हां, वन विभाग की टीम ने बड़वाड़ा वन परिक्षेत्र के पटवारी बीट अंतर्गत एक युवक को वन जीव सांबर के मांस के साथ रंगे हाथों दर दबोचा है। पूरे मामले पर डीएफओ गौरव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पंचायत बड़वाड़ा के पटवारी बीट अंतर्गत राम सुजान कोल निवासी छपरवाह को वन्य जीव सांबर के मांस के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी ने पूछताछ में किसी अन्य व्यक्ति से सांबर का मांस खरीदना बताया है। डीएफओ शर्मा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में कई संदेहियों की जानकारी सामने आई है, जिन्हें हिरासत में लेकर शिकार के संबंध में पूछताछ की जाएगी। डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा भी सर्चिंग की कार्रवाई जारी है, ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हो सकें और अपराधों को रोका जा सके। ए न्यूज़ टुडे से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। सर, बड़वाड़ा वन परिक्षेत्र के छपरवाह ग्राम से कोई मांस पकड़ने की सूचना आई है, क्या पूरा मामला सर उसमें? रेंजर साहब से सूचना मिली है हमें कि राम सुजान कौल 30 वर्षीय युवक है, छपरवाह पंचायत का, बड़वाड़ा क्षेत्र में, जिसको पकड़ा गया है। उसको इनिशियल पूछताछ जो करी थी उसमें पता चला है कि वो सांबर का मांस था, पर अभी क्योंकि उसकी हम लैब रिपोर्ट में उसको भेजेंगे, लैब से रिपोर्ट तब आएगी तब कंफर्म कर पाएंगे, पर वो है वाइल्ड लाइफ का मांस, क्योंकि उसके द्वारा कुछ चीज़ें इस तरह की बताई गई हैं और उसने 1-2 लोगों का नाम और बताया है जिनकी छानबीन अभी जारी है।
आदिवासियों की जमीन पर दबंगों का कब्जा। जहां शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र अंतर्गत थड़खेड़ा में आदिवासियों के पट्टे की जमीन पर गांव के दबंगों द्वारा कब्जा कर कोपरा रेत का उत्खनन किया जा रहा है। पीड़ित आदिवासियों ने अमोला पुलिस को शिकायत की, पर दबंगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित आदिवासी शिवपुरी पुलिस अधीक्षक से उनकी पट्टे की जमीन को दबंगों से मुक्त कराने की गुहार लगाने पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि गांव के दबंग उनके पट्टे की जमीन से मिट्टी खोदकर कोपरा रेत निकाल रहे हैं और रोकने पर मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने मामला को संज्ञान में लेते हुए अमोला थाना प्रभारी को दबंगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये न्यूज़ टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मथुरा। कौन सा गाँव की हो? खेरा थड़खेरा की। तो यहाँ एसपी ऑफिस पर आई थी आप? हाँ आए थे। क्या हो गया उसका परेशानी? हमारी जमीन 2 साल की खुद रद्द, हमारी खुद की जमीन है सर। हम पट्टी वाली जमीन है और हम अमल चौकी पे जाते भी सुनते ना हमारी। और इनसे किए थे सुबह नहीं कर देते और हमारा वो देवर था वो भी खत्म होगा। और कौन खोद रहा तुम्हारी जमीन? मनसी क्या कर रहा है जमीन खोद के? खुद रहा का ले जा रहा भर के डम्फर। क्या निकाल रहा है उसमें? बजरी निकाल रहा उसमें से। हाँ मैं जमीन में से। खेती वेती करती हो? हाँ हम करते खेती हम। तो कोई सुनवाई नहीं हुई तुम्हारी? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम फिर आए बेबी पुलिस वाले नहीं सुन रहे, अमल चौकी वाले। एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी साहब ने अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलटने से ड्राइवर सहित बुजुर्ग की मौत। शिवपुरी जिले के खानियाधाना थाना क्षेत्र अंतर्गत अमुहाय रोड पर एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से ट्रैक्टर के ड्राइवर सहित ट्रैक्टर पर सवार एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रैक्टर पर सवार दोनों युवक खिरिया गांव से सिमलाट गांव जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक तेजपाल यादव का ट्रैक्टर नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क के किनारे एक खाईनुमा गड्ढे में कई पलटियां खाते हुए पलट गया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार तेजपाल यादव और राम सिंह यादव की मौके पर ही मौत हो गई। खनियाधाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। ये न्यूज़ टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और झारखंड के ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ए न्यूज़ टुडे।